वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल ठाकुर और परम अप्राकृति श्री श्री बड़मा जगत लक्ष्मी के रूप में सबकी माँ श्री श्री बड़मा की कुछ बातें जो आज भी हम लोगों के मानस पटल पर अंकित हैं, जिसको स्मरण करने से आज भी हमारे जीवन चलने के पथ पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाती हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना है, जीवन में कैसे संघर्ष करते हुए आगे निकल जाना है, हमारे अनजाने चीज़ को किस तरीके से हम आगे हमें जानना है। ऐसे बहुत सारी बातें को लेकर दया परवश होकर श्री श्री बड़मा एक दिन बड़े आनंद के साथ अपने जीवन की बीती हुई कुछ घटनाएं बता रहे थे और पूछ रहे थे। हमारे श्रद्धेय देवी प्रसाद मुखोपाध्याय दादा देवीदा के नाम से जाने जाते हैं, ठाकुर जी के अनुलेखक थे। देवीदा बहुत सारे बातें माँ से जानने की कोशिश की। माँ स्वतः ही कहती हैं, मेरा जब शादी हुआ, कम उम्र में हम ससुराल में आई और कोई भी चीज़ मुझे ठीक से पता नहीं था, लेकिन मैंने कभी ना नहीं कहा। जो भी मुझसे कहा गया वो मैंने हाँ में जवाब दिया और उस चीज़ को करने में हमने प्रयास किया। अगर हमसे वो भूल हुई और जब हमें डांट पड़ी सास ससुर और परिवार के सभी लोगों से, उससे हम कभी गुस्सा नहीं हुए, हमें सीख मिली और बाद में हम उसे सीखने का प्रयास किया। माँ बोलती हैं, एक दिन मुझे सूजी का जो खीर है वो बनाने के लिए बताई, लेकिन उन्होंने हाँ बोल दी। बोल करके वो सूजी जलती हुई कढ़ाई में डाल दी और डाल देकर चमचा उसमें चला रहे हैं और चलाते चलाते वो जो सूजी है सारे वो जल के राख हो गए। दौड़ते हुए जो कर्ता माँ वहाँ पे आई और आकर के देखा वो सूजी सब खराब हो गई। बहुत ही डांट पड़ी, लेकिन इस डांट में सीख भी बहुत मिली। माँ कहती हैं, मुझे इस सीखने में काफ़ी समय लगा और धीरे धीरे हम सब सीख गए और वो जो डांट थी वो डांट ने ही हमें सब सिखाया। बड़मा हंसते हुए कुछ और घटना के बारे में हमारे देवीदा को बताते हैं। कहते हैं, जानते हो, एक दिन मुझसे कर्ता माँ ने कही कि घी भात बनाना है, बना लोगी? मैंने कहा हाँ बना लूँगी। और फिर जाकर के हमने घी भात के लिए चावल पानी हमने उसमें सब डाला, उसमें घी भी डाल दिए और उसके बाद उसका जो माड़ है वो माड़ हमने बाद में सब निकाल दी और वो सारे जो घी थी वो पानी के ऊपर वो माड़ के साथ होकर के वो सब बाहर निकल गए। जब माँ ने आके देखी, जो कर्ता माँ ने आकर जब देखी तो कहने, ये क्या किया? माड़ निकाल दी? कहा हाँ माड़ निकाल दी। तो आप कैसे होगा? तो उस समय भी उनको डांट पड़ी और जब फिर वो सीख गए किस तरीके से बड़ो माँ ने घी भात बनाना सीखा। इस तरह से और एक बहुत बड़ी हास्यपूर्ण घटना है। जो पाल्म का पेड़ होता है,
पाम का पेड़, और वो पाम का पेड़ हमारे पूरब साइड में बहुत मिलते हैं, जिसको ताल बोलते हैं। उसके अंदर से खीर जैसा एक रस निकलती है, उसको निकाला जाता है और उसके बाद उससे खीर भी बनाया जाता है। और वो जो पाम का जो फल है, ताल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सीड्स होते हैं और सीड्स भी कवरिंग होते हैं बहुत सारे। तो जब माँ को बताया कि इसका खीर बनाना है, उन्होंने ताल को खोला और सारे बीज को लिए, दूध डाला, चीनी डाले, सब डाल करके उसको खूब बनाए। उस दिन कुछ रिश्तेदार भी घर पे आए हुए थे और उन्होंने जब खाने के लिए दिए और वो कटोरी में करके जो ताल का जो बीज है और उसके साथ दूध है वो मिला करके वहाँ सबके सामने, जो रिश्तेदार है सबके सामने रख दिए। वहाँ पे तब वो करतमा दौड़ते हुए आई, आकर के देखा ये क्या किए, खीर कैसे बनाई। तो कहा क्यों, खीर हमने ऐसे बनाई। तब वो जो डांट उनके ऊपर पड़ी, तो उस डांट से सीख गई कि किस तरीके से ये जो ताल है, पाम पेड़ का एक फल है, फ्रूट है, उससे खीर कैसे बनाई जाती हैं, ये भी बात उन्होंने सीखी। वहाँ पे एक हरिदास भट्टाचार्य दा थे आश्रम में। उनकी मम्मी बड़मा से बहुत नाराज होती थी, उनसे ईर्ष्या करती थी। बड़मा जो भी बर्तन और जो भी काम काज या भोजन बना के रख देती थी, और रखने के बाद वो माँ आकर के, हमारे हरिदास भट्टाचार्य के माँ आकर के उसके अंदर सब्जी है तो नमक मिला देती थी ज़्यादा करके, बर्तन साफ करके रखे हैं तो उसमें कीचड़ आके मिला दिए, और फिर बाद में आके खूब चिल्लाने लगे। लेकिन एक दिन वो पकड़ी गई और बाद सारी बात पता चल गया कि ये जो है वही करते थे। तो इसी बात को लेकर के देवीदा बड़मा से प्रश्न कर रही हैं, पूछ रहे हैं कि माँ, आपको जब बहुत सारे डांट पड़ती थी और आपने ये काम किए भी नहीं तो आपको गुस्सा नहीं आती थी? तो माँ कहती थी जब हमने किया नहीं तो गुस्सा क्या, जिन्होंने किया है वही जानेगा। हमने अपना काम अपने हिसाब से किया, लेकिन उन्होंने हमारे काम को बिगाड़ा, कब तक बिगाड़ेगा। वो एक दिन ना एक दिन पकड़ा जाएगा। और वही हुआ। बड़मा के बाद वही प्रमाणित हुई, सिद्ध हुई और वो पकड़े गए। इस तरीके से बहुत सारे घटनाएं हैं। बड़मा ने हमारे श्रद्धेय देवीदा के साथ वार्तालाप के साथ बताते गए और सभी लोग आनंद का लुत्फ लेते गए। और ये जो बात थी ये 1957 की बात, और हमारे परम श्रद्धेय देवीदा ने जो दीपरक्षी जो किताब है उस किताब में उन्होंने इस बात को लिखती हैं। और ये तीसरी खंड में जो दीपरक्षी के 3rd पार्ट हैं उस पार्ट में और 2nd पेज में ये सारी बात देवीदा लिखते हैं। और इससे हम सभी जगत वासियों के लिए एक प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ये मिलती है कोई भी कार्य के लिए ना नहीं बोलना चाहिए। जैसे एक बात बंगला में बोलते हैं, जानी ना पारी ना नहीं, यही तीन कथाई बोलते नहीं। तो ये जो हम नहीं जानते हैं, हम नहीं कर पाते हैं और ये नहीं है, इस तरीके के शब्द माँ कभी पसंद नहीं करती थी। तो हम लोगों को भी ये 3 बातें का पालन करना चाहिए, चाहे माँ हो चाहे दादा हो। ये जो प्रेरणा की बात हैं हम सब के लिए होते हैं। जब हम लोग इसका पालन करते हैं और इसका जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, बहुत ही आनंददायी होता है, सुखदायी होते हैं। और जो माँ की ये सारी जो घटनाएं हैं हम सब के लिए सदैव ये प्रेरणा का स्रोत बन के चिरतर के लिए ये रहेगी। वंदे पुरुषोत्तमम्।